चलिए इसके बाद वी कम टू दी सेकेंड टाइप ऑफ प्रॉब्लम इन कंस्ट्रक्शन, दैट इज वी हैव टू मेक अ ट्राइंगल। ठीक है, अब ट्राइंगल बनाने का तरीका जो है बड़ा आसान है, लेकिन हमें पूछा जाएगा कि भाई आप दो टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स बनाए। एक बार गिवन ट्राइंगल से बड़ा ट्राइंगल बनाना होगा, एक बार गिवन ट्राइंगल से छोटा ट्राइंगल बनाना होगा। ठीक है, तो रेशो दिया होगा, रेशो से आप पता चल जाएगी आपको कि बड़ा बनाना है कि छोटा बनाना है। ठीक है, अब करेंगे क्या उसके लिए वो देख लो। चलिए पहला एक केस लेते हैं। सपोज वी आर आस्क्ड टू ड्रॉ अ ट्राइंगल, या कुछ क्वेश्चन एक देखते हैं। क्वेश्चन से हम जनरलाइज करते हैं आने की जरूरत वार कैसे चलिए केस नंबर फर्स्ट, व्हेन वी आर आस्क्ड टू ड्रॉ अ ट्राइंगल, टू कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल जो गिवन ट्राइंगल से छोटा होगा, जो गिवन ट्राइंगल से, यानी कि विल बी गिवन अ रेशियो से विल बी गिवन अ रेशियो कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल से DEF such that its corresponding sides are in the ratio or of the ratio of say m by n, where m by n is less than 1. लेस देन 1 समझते हो, m फिर n से छोटा होगा, ठीक हो ना, लेस देन 1, यानी कि आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से क्या होगा। ठीक है, यानी कि मैं बता रहा हूं आपको, से फॉर एग्जांपल ये ट्राइंगल, दिस इज द गिवन ट्राइंगल ABC। ठीक है, हमें बोला जाएगा एक और ट्राइंगल बनाओ DEF। ठीक है, सच दैट उसके साइड्स इससे छोटे हो, यानी कि जब आप दो ट्राइंगल सिमिलर बनाते हो उनके रेशियो ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड सेम आता है। हाँ, तो रेशियो ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड से बोल रहा है 3/4 होना चाहिए। 3/4 क्या है, लेस देन 1 है ना। 2/3 होना चाहिए, लेस देन 1। 1 बाय कुछ होना चाहिए, लेस देन 1। मतलब कहने का मतलब ये है कि आप कोशिश करें, आप नया ट्राइंगल जो आपको बनाना है वो ओरिजिनल ट्राइंगल से छोटा हो। तो रिमेंबर, जो रेशियो दिया गया होगा तब दैट विल बी लेस देन 1। ठीक है, अब कंस्ट्रक्शन कैसे होगी वो देखो। सबसे पहले आपको जो ट्राइंगल दिया होगा, द गिवन ट्राइंगल ABC, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू कंस्ट्रक्ट दैट। ठीक, कैसे, उसके तीनों साइड्स दिए गए होंगे, क्या समझे। तो वन ऑफ द साइड, जो सबसे बड़ा साइड होगा, आप उसको हमेशा बेस बनाने की कोशिश करें। छोटे से भी होगा लेकिन बेहतर है कि आप बेस बड़ा वाला साइड ले। ठीक है, सपोज वी आर गिवन अ ट्राइंगल सच दैट ABBC, मतलब सब कुछ दे के होगा, ABBC भी दिया होगा और CD भी दिया होगा ना, CA, ये सब दिया होगा। ठीक है, तो जो सबसे बड़ा होगा आप उसको सिलेक्ट करके बेस डाल दो, बेस डाल दो, कोई मसला नहीं, बेस डाल दो। से हमने कोई साइड से फॉर एग्जांपल BC डाल दी, ये सबसे बड़ा था। ठीक, उसके बाद ट्राइंगल पहले बनाएंगे ना ABC। करना क्या है, AB दिया होगा, अपना कंपास खोल के कितने सेंटीमीटर है AB, B पे कंपास रख के एक ही आर्क डाल दें, वो कट जाएगा। सही फॉर एग्जांपल यहाँ पे, ठीक, B पे रखा ना कंपास, कितना खोलना है, AB की जितना, AB 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर जितना भी होगा खोल दो, ड्रॉ किया। उसके बाद C पे आओ, AC भी दिया होगा, AC पे कंपास नहीं से खोल दो और ये काट दो, ये कट जाएगा कहीं पे, तो ये आपका पॉइंट A आ गया। ठीक है, जैसे जो गिवन ट्राइंगल ABC। ठीक है,
अब हमें सवाल किया गया है कि भाई आप एक ऐसा ट्रायंगल बनाएं जो इससे छोटा हो। कैसे? बिकॉज योर रेशियो m/n विल बी लेस देन 1। तो आप क्या करेंगे, आप पॉइंट बी पे वो तरीका, एक अक्यूट एंगल ड्रॉ कर दो, एक रे बना दो से bx, ठीक है, सच दैट दिस एंगल इज एक्यूट, ठीक, कोई भी एंगल। उसके बाद रेशियो दिया गया ना m/n, ऑब्वियस ही बात है, मैंने क्या कहा, m/n, m विल बी लेस देन n, बोला मैं, न्यूमरेटर विल बी लेस देन द डिनोमिनेटर। अब बड़ा कौन सा है यहाँ पे, डिनोमिनेटर। जो डिनोमिनेटर का नंबर होगा उतने हिस्से आप bx के करते हैं, समझे तरह। जो mn में से छोटा है, छोटा वाले को कुछ नहीं करना, बड़े वाला जो है उतने हिस्से bx के करने, ठीक है। से फॉर एग्जांपल अब मैं लिख रहा हूं यहां पे कोई नंबर, m/n दिया गया है हमें 3/4, इससे समझ आ जाएगा। तो m/n अगर 3/4 है तो हमें कितने हिस्से करने bx के, 4 हिस्से, द बिगर ऑफ द टू। 4 हिस्से कर दो, एक किस बड़ी होल तरीके, जैसे लाइन के वक्त किया, शाबाश। कंपास को किसी रेडियस पे खोल दे, डालते जाओ, एक, फिर यहां से दूसरा, तीसरा और चौथा, ठीक है। क्या हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा, और ये हो गया, से दिस इज b1, this is b3 and this is b, clear? Then what you have to do, shabash, you'll join b4 with c, ठीक है। ऑब्वियस ही बात है, जब आप ये ज्वाइन करोगे आपको यहां पर कोई एंगल मिल जाएगा, मिलेगा ना। वो एंगल कि क्या रेशियो दिया गया था, 3:4, तीसरे वाले आर्क पे वही एंगल ड्रॉ कर दे, ठीक है। तो उसका उससे क्या फायदा है समझ लेना, ठीक है। पैरेलल ड्रॉ, ये लाइन से यहां पर पॉइंट आ गया E, B3E विल बी पैरेलल टू B4C। क्यों? क्योंकि हम ये ट्रांसवर्सल कंसीडर करेंगे, ये दो लाइंस का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल सेम आएगा बाय कंस्ट्रक्शन, देयरफॉर दीस टू लाइंस विल बी पैरेलल, ठीक है। व्हाट ट्रूथ है, ये रे कितने हिस्से करने हैं, बिगर ऑफ द टू, 4, चौथा अपने के साथ ज्वाइन। फिर जो छोटा वाला है वहां पर एक लाइन करनी है ड्रॉ पैरेलल, किसको, इस वाली एंड वाली लाइन सेगमेंट को। कैसे वो करेंगे, एंगल मेजर कर दो, वो एंगल यहां पर, ठीक है। तो यहां पर एक पॉइंट आ गया ना, ऑब्वियस ही बात है, यहां पर भी कोई एंगल है, ये एंगल मेजर करके यहां पर वही एंगल डालो, ठीक है। तो ये वाला एंगल इसके बराबर कर दो, ऑब्वियस ही बात है। तो यहां पर ये ए बी को कहीं पर इंटरसेक्ट करेगा, से दिस इज पॉइंट डी, देयरफॉर DE विल बी पैरेलल टू, आप देखोगे जब आप ये वाला ट्रायंगल DEB और ACB जब इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो लोगे, दैट विल बी ऑलवेज कितना, 3/4। अब कंस्ट्रक्शन तो हमने कर लिया, हम तो कह रहे हैं होगा भी, आप मेजर भी करोगे तब भी आएगा रेशियो सही। लेकिन मसला ये है कि हाउ डू यू जस्टिफाई दिस, कोई मुझे जस्टिफिकेशन बताएगा? तब तक स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन खुद लिख लो, जरा देखो। ये तो रहा पड़ता है समझ, ठीक है ना। मैंने रिपीट कर रहा हूं, सबसे पहले एक लाइन सेगमेंट, मतलब 100 गज बेस रटन जो सबसे बड़ा साइड हो, उसके बाद ट्रायंगल, जो गिवन ट्रायंगल है वो कंस्ट्रक्ट करो, उसके बाद रे डाल दो, उतने सेगमेंट्स कर दो जो दो में से ज्यादा, ज्वाइन करने के बाद शाबाश, जो एंगल यहां पे मेजर होगा वो एंगल यहां पे छोटे वाले के साथ पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी, और उसके बाद जो यहां पर एंगल है वही एंगल यहां पे ड्रॉ किया, और इंटरसेक्ट हो जाएगा ए बी, तीनों पॉइंट्स मिल जाएंगे, डी भी मिल गया, ई भी मिल गया, बी। रिमेंबर ट्रायंगल DEB विल बी 3/4 ऑफ AC। हाँ, इनको सिमिलर करना पड़ेगा। उसके बाद देखो सिमिलैरिटी के एतबार से कैसे सिमिलर कर लोगे, समझना मेरी बात। पहले आप ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल है, ये वाला देखो B3 और E, ठीक है, B3 और E एंड B4 एंड C, एंगल B इज कॉमन, ये हमने कंस्ट्रक्शन से सेम कर दिया, देयरफॉर A corollary triangles are similar, similar triangles की corresponding sides का रेशियो, देयरफॉर मैं कह सकता हूं तब B3 divided by B4 it will be equal to BE divided by BC, लेकिन यहां से तो ये 3/4 आएगा, तो 3/4 आ रहा है BE by EC आ रहा है। अच्छा अब यहां पर देख लो ये वाला ट्रायंगल,
इस वाले ट्राइंगल में ये वाला एंगल कॉमन, ये दो कॉरेस्पॉन्डिंग से, देयरफॉर दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। अभी हमने बोला BE बाय BC 3/4, तो बाकी सब भी 3/4 आएंगे, है कि नहीं? लिखेंगे अभी, पहले कर लो। क्वेश्चन नंबर 5, एक्सरसाइज 11.1, क्वेश्चन नंबर 5। बताएं आप। अच्छा, डाउट सब पढ़ो। Draw a triangle ABC Okay, we have to construct a triangle ABC. with side हाँ. BC equal to 6 centimeter. BC is 6 centimeter, AB is 5 centimeter. AB is 5 centimeter, And angle ABC equal and to angle ABC equal to 6 degree. 60 degrees, हाँ? है ना ठीक? आगे और अच्छा, पढ़ो। then construct a triangle whose sides are 3/4. Okay, we have to construct another triangle whose sides are 3/4 of this triangle. यानी कि we are given that we have to construct another triangle such that the ratio of the sides m by n इस वक्त देखिए कितना 3/4। अब आपको दिख रहा है पहले ये लेस देन 1 है, तो कंसेप्ट ये आएगा कि हमें छोटा ट्राइंगल बनाना है, ठीक है ना? अब होगा क्या देखो, सबसे पहले मैंने आपको कहा जो सबसे बड़ा साइज होगा वो आप बेस रखें, कुछ साइड से तो BC 6 सेंटीमीटर हम बेस रख दें, BC इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। सबसे पहले शाबाश, विल ड्रॉ BC इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ठीक। उसके बाद BC पे एंगल दिया गया है ABC, समवेयर हियर ABC, ये वाला एंगल देखिए कितना 60 डिग्री। देयरफॉर आप BC पहले ABC कंस्ट्रक्ट करें 60 डिग्री कंस्ट्रक्शन से पता है कैसे डालते हैं? शाबाश, हाँ। कंपास और यहाँ पे काट दो, याद है ना? तो पहले एक और इतना ही रेडियस चेंज नहीं करेंगे, यहाँ से कट जाएगा। दिस इज 60 डिग्री, ठीक है, दिस इज 60 डिग्री। तो आपने यहाँ कंस्ट्रक्ट कर दिया, लेकिन हमें पॉइंट AB 5 सेंटीमीटर, यानी कि पॉइंट B पे अब आप 5 सेंटीमीटर का कंपास और खोलेंगे और 5 सेंटीमीटर पे से फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कट गया, दिस विल बी योर पॉइंट A। क्लियर? He'll get started. Therefore, our required triangle is this. ठीक है ना? बन गया ये तो गिवन ट्राइंगल। अब हमें नया ट्राइंगल बनाना है। रेशियो ऑफ साइड्स 3/4 होना। चलिए देखते हैं। वन से क्या करो? शाबाश। सबसे पहले एक acute एंगल रे कंस्ट्रक्ट कर देंगे। लेट दिस रे बी BX। उसके बाद आप इसके 4 हिस्से कर दो, 4 हिस्से करेंगे, 1 2 3 4 such that every हिस्सा इस बराबर। फिर लास्ट वाला हिस्सा C के साथ ज्वाइन करेंगे, इसको ज्वाइन करो। मेहरबानी करके ये एंगल मेजर करना सीख जाओ। पहले ये आर्क यहां पर भी, क्योंकि तीसरा 3 है ना ऊपर, स्मॉलर ऑफ द 2, वहां पर भी वही एंगल कंस्ट्रक्ट करें। यहां पर पहले ये, फिर मैंने कहा यहां से यहां तक मेजर कर दो, यहां से यहां तक मेजर कर दो और फिर लाइन ड्रॉ कर दो, सच दैट आपको समझ आ जाएगा ये वाला इसको पैरेलल, इसीलिए मैं ये कर रहा हूं। लेट दिस पॉइंट बी से E, ठीक है। देयरफॉर BE B3E will be parallel to B4C, ठीक है, because this is the transversal, these are corresponding angles, clear? फिर पॉइंट E पे क्या करना है? शाबाश, हमें अब C का एंगल मेजर करना है। वो कैसे करेंगे? आर्क ड्रॉ करो, यहां पर भी आर्क ड्रॉ करो, फिर यहां से यहां तक, फिर यहां से यहां तक मेजर करो और यहां पर, ठीक है, ठीक है ना? और से दिस इज पॉइंट E, कंस्ट्रक्ट हो गया सच दैट ये वाला एंगल इसके बराबर और ये वाला एंगल, ठीक है। ये समझ आ गया ना? बात करते होते साइड्स मेजर, बड़े वाले की भी, और आप हर किसी साइड का कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो दो। सो हमें क्या, अब जस्टिफिकेशन दे, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन सबको लिखने आएगी, मैं जस्टिफिकेशन दिखा रहा हूं।
मिस्टर जस्टिफिकेशन क्या है? सबसे पहले हमने देखा B3E is parallel to B4C by construction. B3E is parallel to B4C. ये तो कंस्ट्रक्शन से ही है ना? क्यों? क्योंकि मैंने कहा ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स और ये ट्रांसवर्सल, देयरफॉर दे आर पैरेलल। और हमने कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश भी की। वी वांटेड टू ड्रॉ दीज टू पैरेलल, तब हमने कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल सेम कर दिए। ठीक है? ओके। Now try to understand if these two lines are parallel, then what is basic proportionality theorem? Ratio of opposite sides are same या corresponding sides are same. अब इस वाले ट्राइंगल का साइड लूंगा मैं B3, therefore B3 डिवाइडेड बाय, शाबाश, इसका बड़े वाले को क्या लेंगे? B, है ना? या अगर आपने ये नहीं पढ़ा है, ये तो पढ़ा होगा, when a line is drawn parallel to the third side, तो फिर इनका रेशियो सेम होता है इस ढंग से भी। B3 डिवाइड बाय B3B4 इज इक्वल टू BE बाय EC, पढ़ा है ना? फिर उसको +1 -1 करके ये आ जाता है B3 डिवाइड बाय, शाबाश, B4, हाँ, इट इज इक्वल टू। अब देखो, अब वो वाला स्टेप हमें करने की जरूरत नहीं, हम बोलेंगे पहले इसके डिवाइड बाय दिस विल बी इक्वल टू दिस, फिर डिवाइड बाय EC। क्यों? क्योंकि वो पिछला चैप्टर था। हम यहाँ जस्टिफाई कर रहे हैं, यहाँ डायरेक्ट लिखेंगे कि हमें ये पता है क्या, लाइन पैरेलल ड्रॉ करने के बाद रेशियो ऑफ द साइड्स विल बी सेम। हाँ, रेशियो ऑफ द साइड्स विल बी BB3 डिवाइडेड बाय BB4 इज इक्वल टू, हाँ, BE डिवाइडेड बाय BC, है ना? ठीक है? व्हिच इंप्लाइज व्हाट इज BB3 बाय BB4? 3/4 हमने हिस्से खुद किए हैं। इट इज इक्वल टू BE बाय BC, ठीक है? यानी कि ये रेशियो मिल गया। ठीक है? नाउ ट्राइंगल DBE एंड ट्राइंगल ABC, पैटर्न देखो, दोनों का पैटर्न सेम, एंगल भी दोनों में कॉमन, छोटे वाले में है E, बड़े वाले में है एंगल C, ये दो भी बराबर बाय कंस्ट्रक्शन, ये तो है ही कॉमन। अच्छा, देयरफॉर, हाँ, बाय AA कॉरोलरी, क्या? ट्राइंगल्स आर सिमिलर, ट्राइंगल्स आर सिमिलर। अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो बताओ क्या होता है? रेशियो ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स इज सेम, देयरफॉर रेशियो ले रहा हूं। अब वहां से देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपने ट्राइंगल का ऑर्डर सही से लिखा है, आप यहां से भी निकाल। बताओ क्या कर लिखेंगे? DB बाय वहां से AB, यहां अगर DE लिखेंगे तो वहां, यहां अगर BE लिखेंगे तो वहां, है ना? बट BE बाय BC इज इक्वल टू 3/4, देयरफॉर ये सारा किसके बराबर आएगा? यही तो चाहते थे हम। ठीक है? भैया लाइन इधर पैरेलल बढ़ रहा है, ऐसे क्या पैरेलल लाइन दूरियां बढ़ा रहे हो? पैरेलल लाइंस ऐसी लाइन है जो आपस में न नजदीक आती है न दूर हो जाती। मुझे युद्ध मोहब्बत कांस्टेंट लॉ। अच्छा, अब हमें एक और टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन होगी जिसमें हमारा ट्राइंगल जो होगा रिक्वायर्ड ट्राइंगल से बड़ा होगा। ठीक है? सॉरी, गिवन ट्राइंगल से बड़ा होगा। ठीक है? तो तब हमारा रेशियो जो होगा m/n दैट विल बी ग्रेटर देन 1 फॉर ऑल द केसेस वेयर m/n इज ग्रेटर देन 1। ठीक है? हम एक्सरसाइज से ही क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 बताओ क्या बोलता है? बोलियो 230 पेज नंबर पे था। कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल with sides 5 centimeter, 6 centimeter, 5 सेंटीमीटर एक साइड, 6 centimeter, दूसरा साइड, 6 centimeter, तीसरा साइड, तो 3 साइड थे 7। and then another triangle whose sides are 7/5. Okay, we are given the ratio m/n is equal to 7/5 of the corresponding side of the first triangle. बस ठीक है ना? अब हमें साइड्स भी नहीं देखे, therefore what we'll do, हमें साइड, हमें जो ट्राइंगल दिया गया है पहले हम उसको बनाने की कोशिश करेंगे। let the given triangle be ABC, where मैं बोल रहा हूं BC ये रखते हैं, AB ये रखते हैं और फिर AC ये रखते हैं। ठीक है? तो सबसे पहले क्या करेंगे?
BC ड्रॉ करेंगे, BC ड्रॉ करेंगे 7 सेंटीमीटर। ठीक, पहला स्टेप। अगला स्टेप AC और AB मार्क कर दो। कैसे? कंपास से। कंपास B पे खोलेंगे, B के साथ A जुड़ा हुआ है तो AB मिल जाएगा। AB इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ओपन योर कंपास, 5 सेंटीमीटर पॉइंट B से एक आर्क डाल दो। ठीक, फिर C से 6 सेंटीमीटर। कंपास खोलेंगे, यहां से इसको कट दे हमारे और ये आपका ट्रायंगल मिल गया। ये तो गिवन ट्रायंगल है। ठीक है, ABC। वन क्या बनाना है, हमें नया ट्रायंगल बनाना है जो इससे बड़ा है। रिमेंबर अगेन वही स्टेप्स। आप पहले एक रे ड्रॉ करें BX, लेकिन हिस्से इसके करें 7। बड़ा ऑफ द टू। व्हाट इज बड़ा ऑफ द टू? न्यूमरेटर बड़ा। 7 और 5 में 7 बड़ा है ना, तो 7 हिस्से आप BX के कर दें। चलो शाबाश। 1 2 3 4 5 6 और ठीक है। नेम देम। कैसे? B1 B3 B4 B5 B6 B7। पीछे वाले केस में हमने लास्ट का ज्वाइन किया था, इस वक्त लास्ट का नहीं करना। इस वक्त छोटा कौन सा? 5 को ज्वाइन करना चाहिए। तो तेरे पति एनालॉजी पाने ठीक है, किया ना छोटा। दरअसल हम उसका रिवर्स जा रहे हैं। हम तब ये वाला ज्वाइन करते हैं और 5/7 रेशो दिया हुआ था, फिर 5th ज्वाइन करते हैं और ये लाइन पैरेलल ड्रॉ करते हैं अंदर से। लेकिन इस वक्त हमें बाहर वाला चाहिए ना, देयरफॉर हमने 5 वाला ज्वाइन, 5th वाला सेगमेंट ज्वाइन कर दिया। 5th वाला सेगमेंट ज्वाइन करें, ये वाला एंगल मेजर करें। पता नहीं कैसे, वही एंगल 7th पे ड्रॉ करें और यहां पे लाइन ड्रॉ करें। ठीक है, BC को प्रोड्यूस करें। पॉइंट मिल गया, दिस पॉइंट इज E। समझ गए? किसके? ये वाला एंगल मेजर, वही एंगल यहां पे ड्रॉ, ये लाइन ड्रॉ कर दी, पॉइंट E मिल गया, विच इज इंटरसेक्टिंग BC प्रोड्यूस्ड एट E। ठीक है, फिर E पे ये वाला एंगल मेजर कर दो और यहां पर वही एंगल ड्रॉ कर दो। ठीक है, तो ये तो M/N कितना था? हो गया ना ये। ठीक है, बस कुछ नहीं करना, AB को प्रोड्यूस करो। समझ आ गया? ठीक है, तो गिवन ट्रायंगल जो था वो था ABC, हमने नया बनाया DBE, वो होगा 7/5 ऑफ ABC। क्लियर? अच्छा, यानी कि हिस्से हमेशा वो करने जो बड़ा। छोटे ट्रायंगल बनाने के वक्त लास्ट का सेगमेंट ज्वाइन करो, बड़ा ट्रायंगल बनाने के वक्त छोटा कम वाले सेगमेंट्स को ज्वाइन करो, फिर कॉरेस्पॉन्डिंग पैरेलल लाइंस ड्रॉ। ठीक है, जस्टिफिकेशन था क्या करेंगे इस वक्त? जस्ट अगेन वही, B5C is parallel to B7E by construction. Therefore, ratio is 5/7. Therefore, BC by BE is 5/7. फिर ये ट्राइंगल सिमिलर 2 करेंगे प्रूव, वही जो हमने लिखा, बड़ा वाला फिर 7/5 आ जाएगा। ठीक है, ये एक्सरसाइज खत्म कर लेना। 11.1 चाहिए, 11.1 इज डन कंप्लीट। इसमें सब क्वेश्चन ऐसे ही, सब ऐसे ही। उसके बाद अगली एक्सरसाइज जो है उसमें टेंजेंट्स ड्रॉ करने का कोई इशू नहीं है। ठीक है।